राजस्थान सरकार ने किसानों को लाभान्वित करने के लिए कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की है। इन केंद्रों की स्थापना क्रय विक्रय सहकारी समितियों, जीएसएस और एफपीओ के माध्यम से की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश और दुनिया का यूनिवर्सल मॉडल बनाने की इच्छा जाहिर की है। उदयपुर के गोगुंदा थाने के मुख्य गेट पर दो बाइक के आमने सामने की भिड़ंत हुई, एक महिला घायल हुई है। पुष्कर फायरिंग मामले को लेकर गोलीकांड में हिस्ट्री शीटर सवाई सिंह की मौत मामले को लेकर पुलिस ने मुख्य आरोपी सूर्य प्रताप को गिरफ्तार किया है। उधर अलवर के निमराना पुलिस की ओर से एटीएम चोरी करने आए गैंग के एक बदमाश को पकड़ा गया, जबकि 7 बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। उधर अलवर में सांसद बालकनाथ और डीएसपी आनंद राव के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है। उसके बाद बालकनाथ के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन से बातचीत के बाद धरना स्थगित कर दिया गया। तो वहीं डूंगरपुर के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ कॉमर्स जिला डूंगरपुर का शपथ ग्रहण समारोह है विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। बांसवाड़ा के पाटन इलाके से उदयपुर में सीईटी की परीक्षा देने के लिए निकले युवक की संदिग्ध हालत में बांसवाड़ा शहर के नूतन स्कूल के सामने सड़क पर लाश मिली, पुलिस जांच कर रही है। बाड़मेर जिले के सदर थाना इलाके के उंडखा गांव में स्थित एक घर में अचानक से आसमान से रहस्यमय तरीके से पत्थर गिरने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। घटना को लेकर जांच जारी है। शिक्षा देगी बेहतर कल और इसी बेहतर कल को सुनहरा बनाने के लिए प्रदेश की सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा दौसा में शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए अच्छी पहल चला रहे हैं। इस पहल के तहत इस बार दौसा के 20 विद्यार्थियों को सपनों की उड़ान दी जाएगी। दौसा में अनाथ नाबालिग से गैंगरेप मामले को लेकर के 2 जनवरी की घटना है, जिसमें ताई के साथ पहुंचकर पीड़िता ने केस दर्ज करवाया। उधर झुंझुनू में राजस्थान बिजली तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन की बैठक शहर के कनिष्ठ अभियंता कार्यालय में आयोजित की गई। चूरू के सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सुविधाओं को इसी बजट में स्वीकृत करवाने को लेकर भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल भाटी ने सीएम को पत्र लिखा है। बारां के सदर थाना पुलिस की ओर से 16 साल की बालिका के अपहरण का एक आरोपी गिरफ्तार किया गया, पुलिस जांच कर रही है। बीकानेर में 3 दिवसीय ऊंट उत्सव 13 से 15 जनवरी तक आयोजित होगा। इस बार ऊंट उत्सव का खास आकर्षण कई नवाचार भी होंगे। झालावाड़ के झालरापाटन में भगवान द्वारकाधीश की 57वीं परिक्रमा यात्रा में रविवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। डूंगरपुर जिले के विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में सबसे बड़े व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ कॉमर्स का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। हनुमानगढ़ जिला कोहरे के आगोश में है। जिले में कई दिनों के बाद तेज कोहरे से जीरो विजिबिलिटी की स्थिति पैदा हो गई। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। धोरों की धरती में लगातार सर्दी बढ़ रही है और कड़ाके की ठंड में लोग अपने घरों में ही दुबके रहने के लिए मजबूर हैं। प्रतापगढ़ में विधायक रामलाल मीणा ने अपने मंडावला स्थित आवास पर जनसुनवाई की, लोगों की समस्याओं को सुना, मौके पर निस्तारण के निर्देश दिए। सीकर के काचवा गांव में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और खेल मंत्री अशोक चांदना ने स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 4 साल में सरकार ने खेलों को लेकर बेहतरीन काम किया है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोटा के दौरे पर हैं। कोटा रेलवे स्टेशन पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। कोटा होकर जाने वाली जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस को रद्द करने का निर्णय किया गया। ट्रेन को रद्द करने से इंटरलॉकिंग का काम का हवाला दिया गया है। राजसमंद के गलवा पंचायत में देखने को मिला 4 साइट पर काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों की परेशानी। 2 दिन की मजदूरी ऑनलाइन गड़बड़ी होने के चलते बाधित हुई है। सवाई माधोपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करने के लिए भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ट्रेन से गंगापुर पहुंचे, जहां पर उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तो सवाई माधोपुर में ईंटों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर के पलट गई। हादसे में बाइक सवार 3 युवक घायल हुए हैं। श्रीगंगानगर में जवाहरनगर थाना इलाके में कार गंगनहर में गिर गई। हादसे में 3 युवकों की मौत हुई है, जिनके शव निकाल लिए गए हैं। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर संचालित सैनिक स्कूल में कक्षा 6 और 9 में गए नए बच्चों को लेकर के परीक्षा का आयोजन किया गया। मुख्यालय पर 2 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित की गई। भीलवाड़ा के मांडल थाना इलाके में एक साथ बैठकर शराब पी रहे दोस्तों में अज्ञात कारणों के चलते विवाद हुआ है और इस दौरान एक दूसरे पर वार कर निर्ममता से एक मजदूर की हत्या कर दी गई।
सिरोही में जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज से संबंध चिकित्सालय में शुक्रवार को प्रसूता की मौत के बाद हंगामा देखने को मिला। चिकित्सक की लापरवाही को लेकर के परिजनों की ओर से धरना दिया गया। भरतपुर में सीईटी परीक्षा के दूसरे दिन परीक्षा केंद्रों पर 71.81% अभ्यर्थी मौजूद रहे। घने कोहरे की वजह से परीक्षार्थी देर से भी पहुंचे। नागौर में भावंडा थाने के एसएचओ पुलिसकर्मियों पर मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने एक युवक को अवैध शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसका कहना है कि उसके साथ जमकर मारपीट की गई। धौलपुर में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें विद्यालयों में काम कर रही विद्यालय प्रबंधन समिति के 5 सदस्यों और एक प्रतिनिधि को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो चलिए 5 मिनट में 33 जिलों की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों को विस्तार से देखने